सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपका वाईफाई 9 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। अब हमने कल बात कर ली थी पाइथागोरस प्रमेय की और सारणी पर आधारित क्वेश्चनों की। ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय और सारणी पर आधारित क्वेश्चनों का हमने अध्ययन कर लिया था। पाइथागोरस प्रमेय को एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोबारा। कौन कौन सी थी पाइथागोरस प्रमेय? 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 9 40 41, 12 35 37। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। दोबारा बोल दिए। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 9 40 41, 12 35 37। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, अगर 10 24/7 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कल हमने क्वेश्चन किए थे, उसी पर आधारित है। इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप। कल हमने बताया था कि साइन को क्या करेंगे, साइन ऐसे कटेगा। हमने बताया था ट्रायंगल, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाते ही साइन कैसे कटा, साइन ऐसे कटा, साइन कोसेक क्या कटा, कोसेक थीटा। ऐसे क्या कटा, कोस, कोस का विपरीत क्या होगा, सेक। ऐसे क्या कटा, टेन। वापस क्या कटा, कोट। क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ये बना लिया ट्रायंगल। क्वेश्चन में क्या कहा है, 10 24/7 यानी 10 क्या होगा, ऐसे कटेगा कि नहीं, ये 10 कट गया साहब। 24 और 7, आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है, 7 24 और 25, 7 24 और 25। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा क्या है, ये लो साइन थीटा क्या है, 24/25। अगला क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, ये लो कोस थीटा साहब, 7/25। 25 लघुत्तम आ गया, कितना बच गया, 17। ये हमारा उत्तर हो गया इसका। कल हमने बात की थी ऐसे क्वेश्चनों की। और अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित ऐसे क्वेश्चन जो कल हमने मान पे आधारित क्वेश्चनों का अध्ययन किया था, आज इसी मान की जगह संख्या पर आधारित यानी एक्स वाई हमें दे रखा हो, उन पे आधारित क्वेश्चनों को हल कैसे करेंगे, उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, अगर हमें दे रखा हो कोट थीटा x/y तो कोसेक थीटा का मान याद करो। क्वेश्चन दे रखा है कि कोट थीटा बराबर x/y है, तो कोसेक थीटा याद करो। क्या करेंगे, हमें पहले पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चनों को दे रखा था कि यहाँ पे अगर मान दे रखा था, अभी क्या दे रखा था, 24/7 tan थीटा का दे रखा था, और आगे मान पूछा था साइन माइनस कोस। इसी प्रकार यहाँ पे क्या देख, ऐसे क्वेश्चनों को हमने बताया देखते ही ट्रायंगल ड्रॉ करो। देखते ही क्या करेंगे, ट्रायंगल, ये लो साहब ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया। क्या करेंगे, अब कोट है यानी किसका है, टेन का उल्टा क्या, ये टेन है, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट। ये कोट कट गया, क्या हो गया, एक्स और वाई। अब आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। कर्ण बराबर क्या होगा, लंब अंडरूट क्या होता है, दोबारा ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर द रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे कर्ण निकालना है हमें। क्या निकालना है, कर्ण। क्या करेंगे, ये क्या है, लंब, ये लो सब अंडर द रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, अक्स, अक्स का स्क्वायर।
ये आ गया। अगर हमें दे रखा हो आधार x दे रखा हो, y दे रखा हो, तो यहाँ पे कर्ण क्या निकलेगा? क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा हो कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे x था यहाँ पे y था, तभी तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बना। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। साइन ऐसे कटा, कोसेक कैसे कट गया? वापस ऐसे कट गया, यानी कि कोसेक थीटा बराबर ये लो मान वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा वाई। ये है कोसेक थीटा का मान। किसका? कोसेक थीटा का। समझ में आ गया? एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। कोट थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई है। कोट थीटा एक्स और वाई है, तो कोसेक थीटा का मान निकालो। हमें दे रखा है कि कोट यानी टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो अब क्या करेंगे? हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है लंब। कर्ण क्या निकलेगा? अंडर द रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये क्या है हमारा आधार, ये क्या है लंब। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है? एक्स है, एक्स का स्क्वायर, लंब क्या है? वाई है, अंडर द रूट, यही तो कर्ण है। अब जो पूछा है उसका निकाल दीजिए। अगर हमें यहाँ पे कोस पूछा होता तो क्या होता? एक्स अपॉन अंडर द रूट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हमें क्या पूछा होता? कोस थीटा पूछा होता, क्या निकाल जाते? एक्स अपॉन ये हो जाता। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस, मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चनों की मांगता है प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस करेंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको। और भी क्वेश्चन लिखो। साइन थीटा एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो टेन थीटा, याद करो। क्वेश्चन लिखो। साइन थीटा पी अपॉन क्यू, तो टेन थीटा। क्वेश्चन लिखो। टेन थीटा ए अपॉन अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो साइन थीटा। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। अभी जैसे बताया उसी प्रकार से क्वेश्चनों को हल कीजिए। क्वेश्चन को देखते ही ट्रायंगल ड्रॉप कीजिए। क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉप करेंगे। क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे? ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाओ और सीधा। हमने बताया साइन, साइन का विपरीत कोसेक, तो उसी प्रकार से कर दीजिए। क्वेश्चन को देखते ही हमने क्या किया? ट्रायंगल ड्रॉप किया। ये लो साहब, हमने कर दिया ट्रायंगल ड्रॉप। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा दिया हुआ है। साइन क्या होगा? ये सब होगा, ये साइन कट गया सब। साइन क्या दिया? दे रखा है एम अपॉन अंडर द रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमें दे रखा है एम अंडर द रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब निकालना क्या है कि m का मान दे रखा है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे n, यहाँ पे क्या है? n है। क्या है? n। आपको पता है अगर यहाँ पे n होता तभी तो ये बना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यानी कर्ण कब बनता है? यानी लंब का स्क्वायर, ये लंब हो गया। आधार क्या? आधार n था, तभी तो क्या बना? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब जो पूछा है उसको निकाल देंगे। टेन पूछा है, मैं क्या पूछा है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ये लो टेन थीटा साहब, m अपॉन n, ये टेन थीटा का मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को क्या बनाया? ट्रायंगल बनाया। देखते ही क्वेश्चन को ट्रायंगल बनाया। साइन थीटा क्या? ये लो साहब साइन थीटा क्या दे रखा है? p अपॉन क्यू। अब आपको पता है कि p और q दे रखा है साइन। कर्ण अगर हमें निकालना क्या है? आधार। तो क्या करेंगे? कर्ण में से अगर लंब को, हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमें लंब निकालना हो तो क्या करेंगे? अंडर द रूट, कर्ण को क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का
हमें लंब निकालना है तो क्या करेंगे, आधार को माइनस करेंगे। अगर हमें आधार निकालना है तो लंब को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये लो लंब का स्क्वायर, ये माइनस। इसी प्रकार करते बचपन से करते आ रहे हैं ये चीज। तो हमें पता है कि क्या है, हमें निकालना आधार, तो आधार को क्या करेंगे, अंडर द रूट। ये लो अंडर द रूट। कर्ण क्या है, कर्ण क्यू है साहब, ये लो क्यू। लंब क्या है, लंब क्या है, पी है, ये लो पी का स्क्वायर। आ गया आधार। पूछा क्या, टेन थीटा, ये लो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन अंडर द रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ में आया, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण क्या होता है, कर्ण अगर आधार निकालता हो तो कर्ण में से लंब को घटाएंगे तभी तो आधार आएगा। अगर हमें दे रखा हो कि पाइथागोरस प्रमेय में हमें दे रखा हो, जैसे ये है ट्रायंगल, अगर हमें ट्रायंगल में 5 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय याद है 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, आधार को निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी 25 माइनस 16 क्या आएगा 9। ये क्या है, आधार, आधार का स्क्वायर है तो आधार हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। यही तो किया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन को देखते ही ट्रायंगल ड्रॉप कर दिया, क्वेश्चन को देखते ही ट्रायंगल ड्रॉप कर दिया। टेन थीटा ऐसे कट गया साहब, टेन थीटा क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और क्या दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि कर्ण कैसे निकलेगा, अभी अभी हमने किया था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू की जगह क्या आ गया, बी आ गया, पी की जगह क्या आ गया, ए आ गया, बस इतना ही तो फर्क हुआ। अगर यहाँ पे बी था तभी तो आया था कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तभी तो आया था। अगर हम कर्ण निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा। हमें इसको सीधा याद रखना है कि अगर यहाँ पे ए और बी आ गया तो कर्ण अगर बी था तभी तो कर्ण में से लंब घटा तभी तो आधार आया। ड्रॉप कर दिया। अब किसका भी पूछो, अगर साइन का पूछा है यहाँ पे, ये लो साइन साहब, ये साइन कट गया, साइन क्या आ गया, ए अपॉन बी, ये क्या हो गया, साइन हो गया, ए अपॉन बी दिखाई दे रहा है। तो वरना यहाँ ट्रायंगल बना देता हूं। यहाँ पे हमें दे रखा था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा, ये देखो साइन थीटा निकालना है तो ए और बी, साइन ए से कटेगा, ए और बी। थोड़ा दो तीन क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। मैथ्स में आप जितने ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपके आसानी होगी करने में। लिखो क्वेश्चन, cos थीटा x अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कोसेक थीटा। क्वेश्चन लिखो, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई है। कोसेक थीटा अगर एक्स अपॉन वाई दे रखा है तो हमें निकालना है सेक थीटा। क्या निकालना है, सेक थीटा। निकाल लीजिए। क्वेश्चन, साइन थीटा एम अपॉन एन दे रखा है तो टेन थीटा निकालो। क्या निकालो, टेन थीटा। आपको पता है क्वेश्चन को देखते ही ट्रायंगल ड्रॉप करेंगे। ट्रायंगल, क्वेश्चन को देखा साहब, ट्रायंगल ड्रॉप किया, ये लो ट्रायंगल ड्रॉप कर दिया। क्या किया है, कोस थीटा। स्पीड से चलते चलो क्योंकि क्वेश्चन अब आसान होते चलते जा रहे हैं। वही क्वेश्चन है, जितने ज्यादा स्पीड से करोगे उतना ही एग्जाम में टाइमिंग सबसे ज्यादा मैथ्स में लगता है। मैथ्स में जितनी ज्यादा आप स्पीड बनाओगे उतना ही अच्छा है। कोस साहब, कोस है, ये लो कोस कट गया। क्या लिखा है, एक्स, ये लो साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको पता है कि कर्ण में अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया, लंब क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। हमें पूछा किसका, कोसेक। ये साइन ये हो गया, कोसेक वापस उल्टा हो गया। ये लो साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये हो गया सब कोसेक का मान। देखते ही क्वेश्चन को ट्रायंगल ड्रॉप किया। क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉप किया।
हमने क्या किया, कोसेक का मान दिया, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। ये लो साहब एक्स और वाई। आपको पता है कि आधार क्या निकलेगा, जब कर्ण में से लंब घटेगा तभी तो आधार आएगा ना। ये लो आधार, सेक का मान पूछे, सेक कोस, कोस का विपरीत क्या होता है, सेक होता है। ये लो सेक साहब, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखते ही ट्रायंगल ड्रॉ किया और साइन का क्या दे रखा है, साइन। ये लो साइन क्या दे रखा है, m/n। आपको पता है कि आधार क्या होता है, अगर कर्ण में से, कर्ण क्या है, n में से लंब को घटाएंगे वही तो आधार आएगा। पूछा किसका, टेन का। ये लो साहब टेन, टेन क्या नीचे की तरफ जाएगा, m/√n² माइनस m²। ये मान आ गया। क्वेश्चनों को करते चलो, लिख लिया। अब हम बात करेंगे, आप लिखो टाइप फर्स्ट लिख लिया आपने, अब लिखो टाइप सेकंड। टाइप सेकंड के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। टाइप सेकंड में क्या आएगा, पूरक और संपूरक पर आधारित। सबसे पहले हम पूरक की बात करेंगे, पूरक कोणों पर आधारित क्वेश्चनों का। लिख लीजिए, लिख लिया हो तो मिटा दे रहा हूं। क्या करेंगे, पूरक कोण पर आधारित क्वेश्चन। किस पर, पूरक कोण पर आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे कि पूरक कोण पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। पूरक कोण क्या, पूरक कोण अगर किसी दो कोणों का योग, अगर किसी दो कोणों का योग 90 के बराबर हो तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। संपूरक कोण क्या, संपूरक। अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। लिखो, यदि दो कोणों का योग 90 यानी 90 डिग्री के बराबर हो तो वे क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। संपूरक, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो वे क्या कहलाएंगे, संपूरक। लिख लीजिए, पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 के बराबर हो तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। पूरक, सबसे पहले हम पूरक कोणों की बात कर लेते हैं। पूरक कोणों में लिख लिया होगा, पूरक कोण यानी कि कुछ परमेय हैं उनको याद रखेंगे हम। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। साइन कोस, टेन थीटा कोट, सेक थीटा कोसेक थीटा। इन तीन परमेयों पे आधार पर क्वेश्चनों को करेंगे हम। अगर थीटा का मान, अगर थीटा का मान हमें a प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, a प्लस बी क्या हो, 90 डिग्री हो। इसको याद रखिए, अगर a प्लस बी का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, a प्लस बी का मान 90 डिग्री होना चाहिए। साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन a थीटा का मान a बराबर कॉस b। अगर टेन a बराबर कॉट b, सेक a बराबर
कोसेक बी। ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। लिख लीजिए। क्वेश्चन को समझाना देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन देखो, टेन थीटा प्लस 45 बराबर कोट थीटा प्लस 15। थीटा का मान याद करो। क्या करेंगे? थीटा का मान याद करो। थीटा का मान याद करना है हमें। क्वेश्चन को देखा आपने तो देखते ही हमें याद आना चाहिए, अभी वाली पर में याद आनी चाहिए कि साइन का क्या होता है? साइन बराबर कोस होता है। कोस टेन कोट होता है। सेक क्या होता है? कोसेक। तो टेन क्या होता है? कोट। आपको पता है, ये देखते ही टेन कोट होता है। पर में याद आ गई तो आपको याद आना चाहिए कि ए प्लस बी का मान कितना होता है? 90। ये चीज याद आनी चाहिए कि ए प्लस बी का मान कितना होता है? 90। क्वेश्चन को करो, यानी ए प्लस बी है कितना है? 90। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। थीटा प्लस 45 ए प्लस बी, यानी ए यह आ गया, बी क्या है? थीटा प्लस 15 बराबर क्या है? 90। कर दिया। अब क्या है? 2 थीटा बराबर 2 थीटा प्लस कितना हो गया? 45 प्लस 15 कितना हो गया? 60 बराबर क्या हो गया? 90। थीटा बराबर 90 माइनस 60 कितना बच गया? 30। कितना बच गया? थीटा बराबर 2 थीटा। 2 थीटा प्लस 60 बराबर 90। 2 थीटा, ये 60 इधर गया तो माइनस हो गया। अब क्या? थीटा बराबर 30 बचा, ये 2 है इसके बट्टा में चला गया, तो थीटा का मान कितना आ गया? 15। यही तो उत्तर है। थीटा का मान कितना आ गया? 15। एक बार दोबारा समझो, अगर हमें पाइथागोरस अभी अभी पर में देखी थी कि साइन का क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? कोस बी। टेन ए बराबर क्या होता है? कोट बी। सेक ए बराबर क्या होता है? कोसेक बी। इस चीज को याद रखना है। ए प्लस बी का मान कितना होता है? 90। ए प्लस बी का मान कितना होता है? 90। आपको पता है कि इसमें यह दे रखा है कि टेन ए बराबर कोट बी, यानी टेन ए बराबर कोट बी। देखते ही याद आया कि ए प्लस बी का मान कितना हो गया? 90 हो गया। ये ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 90। इसको सरल तो करना है। ये एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये हो गया, कितने थीटा हो गए? 2 थीटा हो गए। 45 और 15 कितना हो गया? 60 हो गया। बराबर में 90 है ही। अब 2 थीटा ये रहा और ये कितना? 60 इधर चला गया। 90 माइनस 60 कितना आ गया? 30। ये 2 था, ये बट्टा में चला गया, कितना रहा? थीटा बराबर 15। क्वेश्चनों को समझोगे, क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा समझ में आएगा। मिटा दूं? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखो। साइन थीटा प्लस 23 बराबर क्या है? कोस थीटा। क्वेश्चन लिखो, साइन थीटा प्लस 40 बराबर कोस थीटा प्लस 10। थीटा का मान याद करना है हमें। क्वेश्चन लिखो, सेक थीटा प्लस 30 कोसेक थीटा प्लस 10। आपको पता है क्वेश्चन को देखते ही आपको पर में याद आनी चाहिए, ए प्लस बी का मान कितना होता है? 90। ए प्लस बी का मान कितना होता है? 90। ए प्लस बी कितना होता है? 90। ये ए और ये क्या है? बी। अभी अभी हमने देखा था साइन और क्या? साइन ए क्या है? साइन ए बराबर कोस बी। साइन ए बराबर कोस बी।
सेक ए बराबर कोसेक बी। प्रमेय वही है, उन्हीं प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन बन रहे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ रहा है, प्रमेय पर आधारित। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, सेक ए कोसेक बी। अब क्या करना है हमें, ए प्लस बी का मान निकालना है। ए क्या है, थीटा प्लस 23, थीटा प्लस 23 प्लस क्या दे रखा है, थीटा। एक थीटा ये कितना हो गया, 2 थीटा, यानी 2 थीटा प्लस 23 बराबर क्या हो गया, 90। 2 थीटा प्लस 90 में से अगर 23 को निकालेंगे कितना बचेगा, ये आ गया थीटा का मान। समझ में आया कुछ, यानी थीटा ए प्लस बी का मान कितना है, 90। ये ए है, ये बी है, ये क्या है, बी। ए और बी का मान कितना है, 90। एक थीटा और एक थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। ये 23 का 23 पड़ा, बराबर में क्या है, 90। यानी 2 थीटा, यानी 90 माइनस 23 यानी कितना आ गया, 67। थीटा का मान निकालना है तो ये 2 किस में बट्टा में चला गया, 38.5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी का मान कितना होना चाहिए, 90। थीटा प्लस 40 प्लस थीटा प्लस 10 बराबर क्या है, 90 है। कितने हो गए, एक थीटा ये रहा, एक थीटा ये रहा, कितने थीटा हो गए, 2 थीटा। 2 थीटा प्लस 40 10 कितना हो गया, 50 बराबर 90। क्या करेंगे, 2 थीटा बराबर 90 में से 50 निकालेंगे कितना बचेगा, 40। थीटा बराबर कितना आ गया, 20। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90। थीटा प्लस 30 प्लस थीटा प्लस 10 कितना होना चाहिए, 90। एक थीटा ये रहा, एक थीटा ये रहा, कितना हो गया, 2 थीटा। 30 10 कितना हो गया, 40 बराबर 90। बचा कितना है, अगर ये 40 इधर गया तो कितना बचा, 50। यानी 2 थीटा बराबर 50। थीटा का मान कितना आ गया, 25। हो गया क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चनों को और का सरल कर लेते हैं क्या, पूरक पर आधारित क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और कर लेते हैं। मैथ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। आप ऐसा मत सोचो कि सर आप इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। जितना याद रहेगा तो फिर आप भूल जाए। क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखा आपको प्रमेय याद आई कि साइन ए बराबर क्या होता है, cos b। जैसे साइन का मान दे रखा है बराबर में cos देगा, सीधा ही a प्लस बी 90 किया और क्या किया, आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन लिखो, साइन अल्फा प्लस 36 बराबर cos अल्फा प्लस 22। अल्फा का मान याद करना है। क्वेश्चन लिखो, साइन 15 प्लस थीटा बराबर cos 2 थीटा प्लस 30। याद करना है tan 3 थीटा। पहले पूछा था हमें थीटा का मान, अभी tan 3 थीटा का मान याद करना है हमें। क्वेश्चन निकालो, कोसेक थीटा माइनस 10 बराबर सेक थीटा प्लस 40। हमें निकालना क्या है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन लिखो, कोसेक अल्फा प्लस 26 बराबर सेक 3 अल्फा प्लस 24 कोट 2 अल्फा का मान याद करो।
ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है साइन अल्फा, यानी थीटा की जगह हमें क्या दे दिया, अल्फा दे दिया। थीटा की जगह क्या दे दिया, अल्फा दे दिया। क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या नजर आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय और प्रमेय से क्या आना चाहिए, a प्लस बी का मान कितना, 90। क्वेश्चन को देखते ही देखते हैं क्या दे रखा है, साइन ए कोस बी बराबर क्या है, ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90। इसको एक बार अल्फा अल्फा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हमें सिर्फ यही फोकस करना है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय याद आ रही है क्या, साइन ए कोस बी बराबर 90, यानी ए प्लस बी का मान 90 हो रहा है कि नहीं, यानी साइन ए कोस बी, सीधा सीधा देख लो ए प्लस बी का मान क्या है, 90। क्या करेंगे, अल्फा प्लस 36 प्लस अल्फा प्लस 22, सरल कर लो। एक अल्फा ये रहा, एक अल्फा ये रहा, कितने हो गए, 2 अल्फा प्लस कितना हो गया, 58 बराबर कितना हो गया, 90। अब अल्फा का मान निकालना है हमें, 2 अल्फा बराबर 58, अगर उधर गया कितना गया, 58 उधर, कितना बचा, 32। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 16। ये अल्फा का मान आ गया। अल्फा का मान ही पूछा था हमें। अब क्या है कि ये साइन रहा, ये कोस रहा, ये ए रहा, ये बी रहा, इसको एक बार छोड़ दो कि हमें पूछा क्या है, उसको बाद में निकालेंगे। पहले देखते हैं ए प्लस बी कितना होता है, 90, यानी 15 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 30 बराबर कितना होता है, 90। 2 थीटा ये रहा, 1 थीटा ये रहा, कितना हो गया, 3 थीटा। 30 ये रहा, 15 ये रहा, कितना हो गया, 45, कितना है, 90। 3 थीटा बराबर कितना, 45 उधर गया, कितना बचा, 45। थीटा 3 इधर गया, कितना बचा, 15। अगर हमें थीटा का मान 15 आ गया है, अब निकालना क्या है, अब ये दे रखा है कि हमें निकालना है tan 3 थीटा। क्या निकालना है, tan 3 थीटा। थीटा का मान 15 है, ये लो साहब, tan 3 थीटा का मान कितना है, 15, कितना हो गया, 45, कितना हो गया, यानी tan 45 कितना हो गया, tan 45 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। ये हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया कि नहीं, tan 45 का मान 1, यानी कि हमें थीटा का मान तो हम निकाल रहे थे इतनी देर, और थीटा का मान हमने निकाल लिया 15। अब थीटा का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, 15 और 3 कितना हो गए, 45, यानी tan 45 का मान कितना होगा, 1। फिर में क्या दे रखा है कि कोसेक थीटा कोसेक ए सेक, यानी